वेलकम टू लेट्स टॉक नाउ। आज हम लोग बात करने वाले हैं रणवीर अलाहाबादिया जी के बारे में, जिन्होंने अपने ही हाथों से अपना ही यूट्यूब करियर खराब कर दिया। समय रैना का एक शो है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। वहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया जी अलॉन्ग विद अदर कंटेस्टेंट्स लाइक आशीष चंचलानी, द रेबेल किड, उनके साथ आए हुए थे और उन्होंने ये सब कह दिया Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? जो कि काफी डिसरिस्पेक्टफुल था। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है दैट व्हाई आर पीपल ओनली एंग्री ऑन रणवीर अलाहाबादिया। उनकी ऑडियंस उनको ये बोलते हुए डिफेंड कर रही है कि गलती तो हर इंसान से होती है, बट एज ऑडियंस यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। जब रणवीर अलाहाबादिया मोटिवेशनल, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल एडवाइस के रिलेटेड कंटेंट बनाते थे, तब आप ही ऑडियंस ने उनको अप्रिशिएट करके एंड सपोर्ट करके डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिलवाया हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से। अब जब उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट पास कर दिया तो उन्हें सबसे पहले कॉल आउट करने की भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रणवीर अलाहाबादिया जी अपनी सोशल मीडिया पे इमेज बहुत क्लीन एंड सोफिस्टिकेटेड रखते हैं कि वो फिटनेस, सनातन धर्म एंड अपने कल्चर में बहुत बिलीव करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें डार्क कॉमेडी की, तो उसका ये मीनिंग होता है, अगर आप किसी सीरियस चीज के ऊपर जोक मारोगे तब आपको सीरियस एक्शंस भी तो झेलना ही पड़ेगा ना। इट्स लाइक अगर आप दारू के अड्डे पे जाकर बियर पहली बार पियो या फिर रोज रोज पियो, अगर कोई देख लिया तो बदनामी तो उतनी ही इंटेंसिटी में होगी ना। एंड रणवीर जी को तो ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उनकी ऑडियंस में हर एज ग्रुप के लोग आते हैं एंड उन्हें 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग जानते हैं, फिर भी उन्होंने ये सारी बातें बोल दी। अब इसे गलती कोई कैसे कंसिडर कर ले, और अगर गलती भी है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है जिसको अंडू नहीं किया जा सकता। सी आई अंडरस्टैंड, लड़के जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो गाली गलौज करते हैं, लेकिन 4 लोग के आगे बोलना और 400 लोग के आगे बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो 4 लोग आपके फ्रेंड्स हैं वो तो आपके जोक को समझ जाएंगे, लेकिन जो बाकी के 400 लोग हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे उस सेम जोक से। और वैसे भी उन्होंने जिस कंटेस्टेंट को ये सब कहा वो उनके फ्रेंड जोन में तो बिल्कुल ही नहीं आता था। उनके इसी स्टेटमेंट पर बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस ने अपने-अपने पेजेस पे रिएक्ट भी किया और उनके ऊपर एफआईआर भी हो चुका है, इनफैक्ट ऑन द एंटायर जजिंग पैनल। और अगर इस चीज़ को और हवा मिलती रही ना तो इन फ्यूचर उनके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट भी इशू हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आप सीरियस चीज़ों के ऊपर जोक मारते हो तो आपको सीरियस रेपरकशंस भी झेलने पड़ सकते हैं। रणवीर जी के शो में पहले पॉलिटिशियंस, एक्टर्स एंड माउंटेनियर्स आते थे, लेकिन ये कंट्रोवर्सी के बाद शायद आपको वो पॉलिटिशियंस और एक्टर्स दोबारा उनके शो में देखने को ना मिले। ऑल्दो रणवीर जी ने अपनी साइड से अपॉलॉजी मांग ली है पब्लिक से, लेकिन फिर भी इस कंट्रोवर्सी से उनका चैनल और उनकी पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। महाराष्ट्र के सीएम इटसेल्फ ने रिएक्ट किया है इस कंट्रोवर्सी पर, तब ये बात कितनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है आप इस बात को तो इमेजिन कर ही सकते हो। अगर बात करें समय रैना की, तो वो डे 1 से अपनी ऑडियंस इसी डार्क कॉमेडी के बेस पे ग्रो कर रहे हैं। आई बिलीव समय रैना को इस कंट्रोवर्सी से थोड़ा भी फ़र्क पड़ा नहीं होगा, बिकॉज़ डे 1 से उनका ये शो किसी ना किसी XYZ रीज़न की वजह से कंट्रोवर्सीज़ में रहता ही था और उनको ये सेम चीज़ इस शो से चाहिए भी था। आप खुद ही यहाँ पे सुन सकते हो। बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी इज कॉमेडी। कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब लोग लाइफ में ना बड़े इशूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं, और उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये दो चीजें मेरे भाई। दिस क्लिप मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। सेम ही फ्रेम में आशीष चंचलानी भी बैठे हैं, वो भी अपनी वीडियोस में फाउल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बट स्टिल उनकी कॉमेडी पे लोगों को जेन्युइनली हंसी आती है। बट इनके जोक्स पे तो बहुत कम ही सिलेक्टेड लोगों को हंसी आती है, और वो भी क्यों आती है एग्जैक्टली पता नहीं। अगर ये अपने शो में कैश प्राइस नहीं रखे होते तो शायद और भी कम लोग आते, लेकिन एज आई सेड ये मैटर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ये शो तो पॉलिटिशियंस बैन करवा के ही रहेंगे, बट आगे अगर समय रैना कोई भी अपना शो नया स्टार्ट करना चाहे तो उसको भी शायद लोग बैन करवा दे। इस वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग रेबेल किड की बात करेंगे, AKA अपूर्वा मखीजा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।